अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ अफ्तार स्पेशल में बना रही हूँ पोटैटो पिनवील समोसा, जो कि फ्रेंडली बजट रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि बाहर से कितनी ही क्रिस्पी और अंदर से फिलिंग से भरपूर है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। 1 कप मैदा लिया है मैंने, और जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, चुटकी अजवाइन है और हाफ़ टेबल स्पून नमक है। ये सारा हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। और तकरीबन 1 एंड हाफ़, ठीक है, 1 एंड हाफ़ मेल्टेड घी है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर हमने इतना मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाए मैदे में, इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सख्त किस्म की डो हम बना लेंगे। आपने इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। तो बस हमारी डो तैयार है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि आलू ली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, उनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है और वो इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, चुटकी हल्दी है, सुरख लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून और चाट मसाला है, चुटकी नमक है हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अलावा गरम मसाला है चुटकी। हम इसके अंदर ये डाल देंगे। और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने इसलिए कम क्वांटिटी में मिर्चें ऐड की हैं क्योंकि हम इसमें सब्ज़ भी ऐड कर रहे हैं, दड़ा भी ऐड कर रहे हैं, रेड भी ऐड कर रहे हैं और चाट मसाला भी ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें ऐड की हैं। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने बाइंडिंग देनी है। अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो आपका मसाला जो होगा फ्राइंग करते वक्त नहीं निकलेगा। बस हमने इसको अब कर दिया है, साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने उसका एक डो के 2 मैंने पोर्शन बना दिए थे, अभी फ़िलहाल 1 पोर्शन लिया है और इसकी हम गोल सी रोटी बना लेंगे, ठीक है। ना बहुत मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम रोटी आम बनाते हैं उस तरीके से हमने रोटी बेल लेनी है, ठीक है, मैदे की। आप चाहें तो इसको और हेल्दी करने के लिए आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास फिलिंग थी आलू वाली, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, लेप कर देंगे, ठीक है। सारा अब तकरीबन मैंने लेप कर दिया है। तो अब इस तरीके से हम एक साइड से यहाँ से उठाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे ऐसे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सारा रोल हो रहा है। जो साइड आपको मोटी लगे वहाँ आप इस तरीके से रोलिंग करके उसको एक शेप में ला सकती हैं। सब एक नाइफ की मदद से मैं इसको काटती जाऊंगी, ठीक है। आपने थोड़ा डिस्टेंस पे इस पे कट लगाना है। तो बस अब मैं इसी डिस्टेंस के हिसाब से कट लगाती जा रही हूँ। तो माशाल्लाह आप एक इस तरह उठा के फिर हाथ की मदद से प्रेस करेंगे इसको। तो बस हमारा यहाँ पे पोटैटो समोसा पिनवील तैयार है। अब इसी तरीके से हम दूसरा उठाएंगे और उसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा। अब सारे के सारे मैं इसी शेप में काट लूँगी और उनको हाथ से प्रेस करते जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया था डो को, और एक हमारी रोटी जो बेली थी उससे अच्छे खासे हमारे पिनवील बन गए हैं। तो 1 कप मैदे से बहुत सारे पिनवील समोसा बन जाएंगे और बहुत ही झटपट कम वक्त में बनेंगे। अब मैंने वहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं। अगर वो थोड़ी देर के बाद ऊपर आए तो इट्स मीन कि आपका यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म होना है। अब इसको मैं एक एक करके इसमें डालती जाऊँगी ऑयल में। उससे क्या होगा कि एक तो जलेंगे भी नहीं और दूसरा ये होगा कि फिलिंग भी नहीं निकलेगी उससे। तो बस हम इसको दोनों साइड कुक होने तक इसको घुमाते फिराते रहेंगे और इसको कुक करते रहेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं पोटैटो स्पिन व्हील समोसा। अगर वो तमाम टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही तैयार हो जाएंगे और किसी किस्म की कोई फिलिंग आपकी नहीं निकलेगी। तो माशाल्लाह आप इसको हम सर्व करते हैं ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।